हाय फ्रेंड्स, पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीडीएलएड 2019-21 बैच के तृतीय सेमेस्टर के कंप्यूटर के अति लघुत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आज हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? उत्तर है टेक्नोकोस। अगला प्रश्न है, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? उत्तर है वर्ष 1969 से। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के मुख्य भाग कौन से हैं? उत्तर है टेलीफोन, मोडेम नेटवर्क, उपग्रह संचार केबल नेटवर्क। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन सी हैं? उत्तर है ईमेल, इंटरनेट, रिले चैट, टेलनेट आदि। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का एक कार्य बताइए। उत्तर है विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगिताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, ईमेल क्या है? उत्तर है ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय डाक मेल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना है। अगला प्रश्न है, एफटीपी का दूसरा नाम बताओ। उत्तर है इसका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट रिले चैट क्या है? उत्तर है इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं दो वेबसाइटों का नाम बताइए। उत्तर है www.dbureau.ac.in। अगला है www.ncrt.com। अगला प्रश्न है, विकिपीडिया क्या है? उत्तर है यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्ट जानकारी से जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर है ई बुक्स वेब पोर्टल। अगला है प्रश्न है, ई बुक्स क्या है? उत्तर है वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं। अगला प्रश्न है, वेब पोर्टल क्या है? उत्तर है वेब पोर्टल एक प्रकार के संबद्ध पेज हैं जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? उत्तर है रिले चैट। अगला प्रश्न है, सीडी क्या है? उत्तर है यह प्लास्टिक से निर्मित एक छोटी सी गोल डिस्क होती है जिस पर एल्यूमीनियम जैसे उच्च परावर्ती पदार्थ की एक परत चढ़ी रहती है। अगला प्रश्न है, डीवीडी का पूरा नाम बताइए। उत्तर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है, सीडी तथा डीवीडी का किस प्रकार कार्य करती हैं? उत्तर है सीडी और डीवीडी दोनों एक ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती हैं और डेटा को डिकोड करने के लिए यूजर बीम का प्रयोग करती हैं। अगला प्रश्न है, यूट्यूब क्या है? उत्तर है यह एक वीडियो वेबसाइट है जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों यथा मनोरंजन, संगीत, समाचार, शैक्षिक अधिगम सामग्री से संबंधित प्राचीन एवं वर्तमान तिथि विशेष को देख सकता है तथा डाउनलोड भी कर सकता है। अगला प्रश्न है,
डिजिटल श्यामपट्ट क्या है? उत्तर है डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिसे दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं? उत्तर है कैबिनेट, प्रोटेक्शन लेंस, ठंडा करने की व्यवस्था, फोकस व्यवस्था, एपिडायस्कोप। अगला प्रश्न है ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। उत्तर है ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। अगला प्रश्न है ई प्रयोगशाला क्या है? उत्तर है ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रयोग के चित्र उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा क्या है? उत्तर है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार उन पर विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षकों के निरंतर तथा शीघ्र निरीक्षण में कक्षाओं में नहीं होते हैं प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु जो किसी भी प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं के नियोजन, निर्देशन तथा शिक्षण से कम लाभ प्रदान नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। उत्तर है यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा से विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। अगला प्रश्न है एजुसेट क्या है? उत्तर है एजुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है एजुसेट की स्थापना कब की गई? उत्तर है इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया। अगला प्रश्न है एजुसेट का अन्य दूसरा नाम बताइए। उत्तर है GSAT-3। अगला प्रश्न है प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब से किया था? उत्तर है 23 नवंबर 1977। अगला प्रश्न है प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधित सेवाएं कौन सी हैं? उत्तर है रेडियो सेवा, ज्ञानवाणी स्टेशन, दूरदर्शन सेवा, दूरदर्शन का ज्ञानवर्धन चैनल। अगला प्रश्न है ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई? उत्तर है वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है? उत्तर है ETV। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना। अगला प्रश्न है MOOC क्या है? उत्तर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है ज्ञान दर्शन चैनल क्या है? उत्तर है ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है जिसके कार्यक्रमों का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत प्रसार भारती, भारत सरकार, IGNOU तथा शैक्षिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से होता है। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर है परिवार में अन्वेषण, विद्यालय अन्वेषण, सामाजिक सुधार। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता बताइए। उत्तर है किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने का यह सबसे सुलभ साधन है। अगला प्रश्न है ऑनलाइन परीक्षा संबंधी किसी एक वेबसाइट का नाम बताइए। उत्तर है Meritation.com। अगला प्रश्न है ई-ट्यूशन क्या है? उत्तर है जब किसी छात्र द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ से ईमेल, फेसबुक या किसी अन्य साइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यह प्रक्रिया ई-ट्यूशन कहलाती है। अगला प्रश्न है रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? उत्तर है Freshersworld.com, Naukri.com, Moston.com आदि। अगला प्रश्न है दूरदर्शन का एक गुण बताइए। उत्तर है उसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। अगला प्रश्न है दूरदर्शन का एक दोष बताइए। उत्तर है इसमें छात्रों को अपने विचारों को क्रम श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं मिल पाता। अगला प्रश्न है
कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। उत्तर है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताइए। उत्तर है कार्यालयी पत्र तैयार करना। अगला प्रश्न है MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं। उत्तर है एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम व 1,048 576 रो होते हैं। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट क्या है। उत्तर है यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट की एक विशेषता बताइए। उत्तर है मुख्य बिंदुओं को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल का मुख्य कार्य कौन सा है। उत्तर है डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना। अगला प्रश्न है MS वर्ड में कितने मेनू होते हैं। उत्तर है 9 मेनू होते हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड कैसा प्रोग्राम है। उत्तर है यह वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है पैकेजर्स क्या अर्थ है। उत्तर है जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप में जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है वह पैकेजर्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है पैकेजर्स के प्रकार बताइए। पहला है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा है प्रेजेंटेशन पैकेज, तीसरा है वर्कशीट पैकेज, चौथा है डाटाबेस आदि। अगला प्रश्न है MS आउटलुक क्या है। उत्तर है यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा या दोष बताइए। उत्तर है इस व्यवस्था की प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध होने की समस्या बनी रहती है। अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक लाभ बताइए। उत्तर है यह माध्यम विविध अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर क्या है। उत्तर है यह एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं। उत्तर है 2। अगला प्रश्न है प्रिंटर क्या है। उत्तर है प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज़ पर छापती है। अगला प्रश्न है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है रोम का पूरा नाम बताइए। उत्तर है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है रैम का पूरा नाम बताइए। इसका उत्तर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। उत्तर है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। उत्तर है लैन, वैन, मैन। अगला प्रश्न है संचार किसे कहते हैं। उत्तर है संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना है। अगला प्रश्न है प्रोटोकॉल क्या होता है। उत्तर है प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है सर्वर का क्या अर्थ है। उत्तर है सर्वर सेवकों क्लाइंट कॉम्पैक्ट का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है फुल डायुप्लेक्स मोड क्या है। उत्तर है फुल डायुप्लेक्स से तात्पर्य सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। अगला प्रश्न है सर्च इंजन क्या करता है। उत्तर है सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दी गई निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है DBMS का पूरा नाम क्या है। उत्तर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। उत्तर है कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। उत्तर है आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व है। जीवन के लगभग
सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य जन जन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से है। विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज गणना का कार्य सिर्फ कंप्यूटर की सहायता से ही संभव है। इंटरनेट की दुनिया में जुड़कर संसार में किसी से भी संपर्क कर सकता है। आज व्यापार में जितनी गति प्रगति हो रही है वो कंप्यूटर से ही संभव है। अगला प्रश्न है, सूचना के कोई दो गुणों को बताइए। उत्तर है, सूचना में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अर्थपूर्णता, विस्मयकारी तत्व, पूर्ण जानकारी से सहमति, पूर्व जानकारी में सुधार, संक्षिप्तता, शुद्धता या यथार्थता, समयबद्धता, कार्य संपादन में सहायक। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था। उत्तर है, 15 अगस्त 1995 लगभग से। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। उत्तर है, इंटरनेट के प्रमुख भाग मुख्य सूचना, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोडम नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क आदि। अगला प्रश्न है, हैकर्स क्या हैं, लिखिए। उत्तर है, सामान्य प्रयोग में कोई हैकर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्यतः प्रशासकीय नियंत्रणों तक अधिगम प्राप्त करके कंप्यूटरों के सुरक्षा घेरे को तोड़ता है। हैकर्स के आसपास जो उप संस्कृति विकसित हुई है, अक्सर उसका उल्लेख कंप्यूटर अंडरग्राउंड के रूप में किया जाता है। दावा किया जाता है कि ये विचारक कलात्मक या राजनैतिक कारणों से प्रेरित होते हैं और अक्सर उनकी प्राप्ति के लिए अवैध मोबाइल माध्यमों के प्रयोग के प्रति बेपरवाह होते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। उत्तर है, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियां हैं। टेलीफोन, मॉडेम, केबल नेटवर्क, कंप्यूटर आदि। अगला प्रश्न है, मॉडेम क्या है, लिखिए। उत्तर है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी युक्त डिवाइस है जो किसी आंकिक डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम, ट्रांसमिशन, मीडिया और आंकिक मशीन जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है। अगला प्रश्न है, गेटवे से क्या तात्पर्य है, लिखिए। उत्तर है, एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क नोड दूसरे नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है के साथ इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित है। अगला प्रश्न है, URL का पूरा नाम लिखिए। उत्तर है, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला प्रश्न है, WLL का पूरा नाम लिखिए। उत्तर है, WLL का पूरा नाम है वायरलेस एक्सेस लोकल लूप है। अगला प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं। उत्तर है, उपग्रह, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीटैक्स, मोबाइल टेलीफोन, ईमेल आदि। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, प्रौद्योगिकी या तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियां हैं। मैकग्रेथ के अनुसार शिक्षण तथा अनुदेशन में आव्यूहों, प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकें अत्यधिक प्रभावशाली हो सकें। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। उत्तर है, कंप्यूटर सिस्टम के अंग कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के व्यक्ति, गाइडलाइंस एवं विधियाँ। सर्च इंजन क्या है। उत्तर है, सर्च इंजन ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को
प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। प्रमुख सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंग आदि हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। उत्तर है, शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें रेडियो पाठों के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उसका अध्ययन करना चाहिए। इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रमों की सूची तथा दैनिक समय सारणी आदि सम्मिलित होती है। रेडियो प्रसारण सुनने के बाद अनुवर्ती कार्य भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग के प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, फ़ोन कॉन्फ्रेंसिंग आदि। अगला प्रश्न है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं? उत्तर है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के निम्न प्रकार हैं: दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियोग्राफिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वेब टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अगला प्रश्न है, स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। अब कक्षाओं में छात्रों की पढ़ाई पहले से ज़्यादा सुविधाजनक और हाईटेक हो गई है। देश के कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह प्रोजेक्टर्स, टीचर्स के साथ में चौक की तरह जगह स्टाइलिश डिवाइस और बच्चों के हाथ में पेन पेंसिल की जगह रिमोट कंट्रोल आ गए हैं। अगला प्रश्न है, वेब पेज से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, जलपृष्ठ या वेब पेज एक तरह का पन्ना या दस्तावेज है जिसे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह के वेब पन्नों में वेब कड़ियों का उपयोग किया जाता है, जिससे उसी वेबसाइट के अन्य पन्नों या किसी दूसरे वेबसाइट में भी किया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल में इन वेब पन्नों को देखने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वर का क्या अर्थ है? उत्तर है, कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक संयोग है जो उपयोगकर्ता की सेवा के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन का क्या आशय है? उत्तर है, यह ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोजकर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। अगला प्रश्न है, वेब पेज से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, यह एक तरह का दस्तावेज होता है जो स्क्रीन पर दिखता है। अगला प्रश्न है, सीडी रोम क्या है? उत्तर है, एक सीडी डिस्क पर न केवल डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर किया जा सकता है, वरन इसे आसानी से एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर ले जाया भी जा सकता है और कम लागत पर इसे बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? उत्तर है, आज शिक्षा जगत में स्लाइड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्लाइड के माध्यम से किसी वस्तु विशेष को उसके वास्तविक आकार से कई गुना अधिक बड़े रूप में दिखाया जा सकता है। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए रोज़ नए नए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।